हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी है मॉर्निंग का टाइम और एज यूजुअल मम्मी जा रहे हैं जानवरों के पास। फिर मम्मी के पीछे पीछे मैं भी चली गई थी जानवरों के पास, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जानवर हाथ से छूट जाते हैं, फिर हो जाता है मारने वगैरह पड़ जाते हैं, तो फिर दोनों साथ में जाती हैं हम दोनों। फिर ऐसा होता है मम्मी भी गोबर वगैरह उठवा देते हैं मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, इधर हमने जानवर निकाल लिए हैं बाहर और मैं इनको घास डाल रही थी। और ये बकरा मम्मी ने निकाला है, क्योंकि अब नहीं निकालती मैं इसको, ये अब बड़ा हो रहा है तो मारने पड़ रहा है ये। फिर मैंने गोबर वगैरह भर लिया था और मम्मी ने मेरे से उठवा दिया था। फिर मैंने इधर आज तो इधर नज़दीक ही फेंका, मैंने कई बार मैं नीचे खेतों में जाकर फेंकती हूँ गोबर। इधर का काम मेरा फिनिश हो गया तो मैं जा रही हूँ अब ऊपर किचन की तरफ और मैं जानवरों को दिखा रही हूँ इधर। और यार, आज मेरा पोपट हो गया। मैंने इतने शौक से सारी तैयारी की थी कि मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। और ये चने की दाल भी मैंने रात को भीगने के लिए डाल दी थी। बट क्या कर सकते हैं, पूरी तैयारी की, इतने अच्छे से मैं शूट भी कर रही थी। बट एंड में पता चला कि जैसे मैंने मिक्सी लगाई ना इसको पीसने के लिए, तो लाइट चली गई थी और फिर उसके बाद मेरे से शूट ही नहीं हुआ। क्या सोचा था और क्या हो गया। इतनी उम्मीद थी मुझे कि मैं आपको अच्छी सी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। फिर कभी दिखाऊंगी आपको अब बनाकर। बहुत ज्यादा यार। मम्मा पंखे पे लगी कैसे? एयर में होती है बेटा। डस्टर। हाँ, एयर में उड़ती रहती है ना, हाँ जी। चिपक जाती है फैन के ऊपर। अच्छा। एक तो डर लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं कहीं गिरी जाए। थक गई मैं। अभी ना कॉलिंग से करूंगी मैं साफ इसको। तो पहले ऐसे ड्राई ड्राई कपड़े से कर लेती हूँ पहले साफ ना। हाँ जी। ये करना पड़ेगा या कॉलिंग से साफ। बहुत ज्यादा डस्ट हो गई थी इसके ऊपर। कितना काला पूरा गंदा हो गया ये डस्ट से। इतनी डस्ट लगी है। अब यार मेरे को कोई और कपड़ा चाहिए। मैं लिख रहा हूँ। इसको धो कर ले आती हूँ, इसको धो लेती हूँ पहले ना। सो फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से साफ करके ले आई हूँ। ये दिशु की टी शर्ट है पुराने वाली। तो चलिए करते हैं अब साफ फिर से। इसको नहीं पड़ेगी कॉलिंग की जरूरत नब्या। मज क्यों? ये ना ऐसे साफ करके ले आई हूँ मैं, गीला तो है ही, ऐसे हो जाएगा ये साफ। सो फ्रेंड्स, इधर मैं अपने रूम का फैन साफ कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। कम से कम कोई 1 ही साल हो गया होना इसको साफ किए हुए। और इधर छत के ऊपर जैसे मक्खियाँ वगैरह बैठती रहती है, तो ऐसे स्पॉट वगैरह छोड़ दिए थे उन्होंने। तो फिर साथ साथ में मैं छत को भी साफ कर रही थी, क्योंकि वाइट छत के ऊपर फिर निशान बड़े गंदे जैसे लगते हैं। फिर इधर पहुंचा नहीं जा रहा था मेरे से, फिर मैं थोड़ा जंप करके थोड़ा ऐसे कर रही थी काम। इधर से कर लेती हूँ मैं। मम्मा जंप करो, जंप। हो गया। कॉलम को रख देती हूँ, इसकी नहीं पड़ी जरूरत। यार हो गया साफ, ऐसे ही गीले कपड़े से ही हो गया साफ। की आंखें भी डूब जाएगी, इसकी आंखें बन जाएगी, मुंह भी बन जाएगी, पैर बन जाएंगे, फिर खाने में पड़ेगा और वो। सो फ्रेंड्स, फैन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने जो पुरानी चादर और पिल्लो कवर थे उसको धोने के लिए मशीन में डाल दिया था। और ये चेंज करके मैं दूसरी चादर बिछा रही थी। क्या कर रहे हो दीदी? क्या करने आके फोटो खींच रहे हो? काई की फोटो खींच रही है दीदी। और इधर मुझे बीच बीच में ओवर वॉइस देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे रूम के पास इधर परली साइड को मौसी जी के घर में
काम चला है तो मिस्त्री जैसे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत शोर वगैरह होता रहता है। और मेरे पास बच्चे भी थे, देवरानी का बेटा भी आया था दिशु के साथ खेलने को, तो वो दोनों शोर कर रहे थे। मैं उनको मना भी कर रही थी पर बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको तो खेल में चाहिए होती है मस्ती। जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो। चादर वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी वीडियो इंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।